अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी खुराक की बात करूंगा कि जो कि बेहतरीन खुराक है और उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कैसी खुराक है कि जिसके अगर फ़वाइद गिनवाना शुरू कर दे वो ख़त्म नहीं होते, जिसके नुकसानात गिनवाना शुरू कर देते वो ख़त्म नहीं होते। अगर इसके फ़वाइद की बात करें तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और ये कैंसर से बचाता है, जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ को भी बचाता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल जो है ना बहुत नुकसान देते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सोजिश है जिसमें में जहाँ जहाँ दर्दें हैं उसको ख़त्म करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो हैं वो मौजूद होते हैं और हमें लेने भी पड़ते हैं। और एंटी कैंसर जो कैंसर के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं उन कंपाउंड को हम एंटी कैंसर कंपाउंड कहते हैं। ये इसके अंदर कैफीन मौजूद है जो कि आपके जिस्म को चुस्त अलर्ट करता है, दिमाग को एक्टिव करता है, आपका काम करने को दिल करता है। जी, जो कैफ़ीन है ये एक स्टिमुलेंट है। ये वेट लॉस भी करेगी, ये बॉडी को चुस्त भी करेगी और जो हमारे जिस्म की दर्दें हैं वो भी कम करेगी और हमें मूवमेंट्स में ये बड़ी फैसिलिटेट करेगी। ओबेसिटी को भी ये कम करेगी, मोटापा इससे कम हो जाएगा। लेकिन इसी खुराक को अगर आप गलत तरीके से गलत टाइम पे बार बार या ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये नुकसानदेह हो जाएगी। मैं इसको जहर नहीं कहूँगा लेकिन ये मुज़र सेहत हो जाएगी। मुज़र सेहत कैसे हो जाती है? पहले तो ये क्या है? क्या अहमद आपने ये खुराक पहचान ली? डॉक्टर साहब असी पहचान गए जनाब। ओदे अगे बह के पीती चाह मुक्की पर चस ना जावे और एडा छोटा कप दे दिता चाह दे अंदर रस ना जावे। जी हाँ, ये चाय है। चाय जो हमारा कौमी मशरूब है, हमारा लजीज तरीन मशरूब है, हमारा सबका फेवरेट मशरूब है। बुनियादी तौर पे ये एक पौधा है जिसका नाम बोटेनिकल नेम कैमोलिना साइनेंसिस है। ये उसकी पत्तियाँ ग्रीन टी होती हैं। ये ग्रीन टी है। एक ग्रीन टी होती है, एक हर्बल टी होती है, एक ब्लैक टी होती है। दुनिया में 80% हर्बल टी और ब्लैक टी पी जाती है, सिर्फ 20% ग्रीन टी पी जाती है। लेकिन ग्रीन टी की बेशुमार इकसाम है। ग्रीन टी अच्छी है, आपकी सेहत के लिए अच्छी, खाने के बाद पी सकते हैं। हर्बल टीज़ के अपने फ़ायदे हैं, जैसे मोरिंगा, दारचीनी, जैतून के पत्ते, अदरक, ये सब चीज़ें ये हर्बल टीज़ हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बात ब्लैक टी की, जिसके उर्फ़े आम में पाकिस्तानी चाय दूध पत्ती से कहते हैं, दूध वाली चाय। ये कैमोलिना साइनेंसिस को फर्मेंट किया जाता है, उसको एसिडिक बना दिया जाता है, जो बहुत सारी उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। फिर भी उसमें फ़ायदे हैं, नुकसानात भी हैं। तो जब उसमें दूध के अंदर बनाई जाती है तो वो चाय बनती है जिसके मतलब हम कहते हैं उस चाय को चाय में डाल दो जिस चाय में चाय नहीं। और फिर हम कहते हैं कि वो चाय के क्या खसूसियात होनी चाहिए? लबरेज़ के प्याला भरा हुआ हो, लबसोज़ इतनी गर्म कि होंठ जल जाएं, और लबदोज़ इतनी मीठी कि होंठ मीठे से चिपक जाएं। अच्छा, अब चाय के नुकसानात मैं जो कह रहा हूँ कि ये इतने नुकसानात है कि दुनिया की सबसे बुरी हम खुराक करार दे सकते हैं, वो ये है कि इसको जब गलत तरीके से गलत टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। वो क्या गलत तरीका और गलत टाइम है? वो है खाने के फ़ौरन बाद या खाने के साथ इस्तेमाल करना। वो खाने का फुल स्टॉप कहा जाता है। जब चाय आ गई इसका मतलब है कि खाने ख़त्म। लेकिन उसका नुकसान क्या है? चाय के अंदर ऐसे कंपाउंड हैं कि जो कि प्रोटीन को, मिनरल्स को, विटामिन्स को बाउंड कर देते हैं। अब सबसे बेहतरीन चीज़ किसी खुराक के अंदर प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन ही तो हैं। जो है ना टैनिन्स, ये बॉडी से कैल्शियम को चिलेट कर लेती है, निकालती है, ख़त्म करती है और प्रोटीन की हार्डनिंग का सबब बनती है। जो प्रोटीन अवेलेबल नहीं रहेगी बॉडी के लिए, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे फ़ौरन खाने के बाद तो ये प्रोटीन अवेलेबिलिटी को ख़त्म कर देगी। अगर विटामिन नहीं हो, ये विटामिन जो हैं उनको भी चिलेट करती है, उनको भी ख़त्म करती है। विटामिन नहीं होंगे, पर्टिकुलरली विटामिन डी अगर ख़त्म हो गया, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो उससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी ख़त्म हो जाएगी। और बिलखसूस टैनिन के बारे ये कहा जाता है कि एब्जॉर्प्शन जो आयरन की उसको ये इंटरफियर करती है। आयरन जो है ये अवेलेबल नहीं होगा तो एनीमिया क्या हो जाएगा? एनीमिया से मसल फटीग, चलने फिरने में कमज़ोरी, काम करने में सुस्ती, नकाहत, और अगर ये एनीमिया परसिस्ट कर जाए, कंटिन्यूस चलता रहे तो ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ करता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं कि हार्ट के मसल कमज़ोर होते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होती और इससे ब्लड प्रेशर, और पर्टिकुलरली 40 साल की उम्र के बाद जब हम चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उस वक्त ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी अगर काज हो जाएगी तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो कैफ़ीन है इसके भी कई एक नुकसानात हैं जो विटामिन को और दूसरी चीज़ों को ये इंटरफेयर करती है और एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती और जुज़वे बदन नहीं बनने देती।
पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, और कैल्शियम डेफिशिएंसी होने की वजह से सब ख़वातीन स्पेशली और मर्द भी अब वो हड्डियों की कमज़ोरी में, दांतों की कमज़ोरी में, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है। तो एक बहुत बड़ी जो वजह है पाकिस्तान में हड्डियों के कमज़ोर होने की, उसकी एक वजह ये खाने के फ़ौरन बाद चाय है। अच्छा, जैसे कैटेकिन जो है ये चाय में मौजूद है और ये स्किन के लिए बेनिफिशियल है, इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है। फीमेल जो हमारी स्किन को लिए इस्तेमाल करती हैं, बेनिफिट है। लेकिन अगर हम 5-6 कप से ज़्यादा दिन में पिएंगे तो ये कैटेकिन के फ़ायदे की बजाय ये एजिंग वाले हाथ, बुढ़ापे वाले हाथ, झुर्रियाँ पड़ी हुई चेहरे पे और हाथों पे ये नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। विटामिन B6 ये कम हो जाता है, जिंक कम हो जाता है इसकी वजह से। अब आप देखें कि अगर आप हर खाने के बाद चाय पीने के आते हैं और हर खाने के दरमियान भी चाय पीते हैं, 2 खानों के दिन में 5-6 कप चाय पीते हैं, कितनी चीनी ले लेते हैं? वो चीनी कहाँ जानी है? वो भी आपके जिस्म में जानी है। चीनी जो है जितनी ज़्यादा लेंगे, चाय बार बार पिएंगे तो मोटापा होगा, मोटापा होगा तो जोड़ों के ऊपर बोझ पड़ेगा, जॉइंट पेन शुरू हो जाएंगी। ओबेसिटी बजाते खुद आपको पता है ये दिल की अमराज का सबब बनती है। इसके अलावा इतनी कैफ़ीन आप लेते हैं तो वो कैफ़ीन जिस्म को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ले लेते हैं, आप एडिक्ट हो जाते हैं, कैफ़ीन एडिक्टेड हो जाता है। जब तक चाय ना पिए आप अलर्ट नहीं होते, तो ये एक नशा आ जाता है। उसके बाद चाय के अंदर ऐसे कंपाउंड है कि जो आपको नींद को भी डिस्टर्ब करते हैं। अगर रात को सोते वक्त हम चाय पीते हैं तो डॉक्टर साहब स्लीप का मतलब होता है डीप स्लीप, मज़े की स्लीप। चाय जो है ये स्टिमुलेंट है, इसने ब्रेन को जगाना है और सोने में हमने क्या करना है, ब्रेन को रेस्ट देना है। जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे एक पीनल ग्लैंड, उससे निकलता है मेलाटोनिन। अगर आप रात को चाय पी के सोते हैं आपकी डीप स्लीप नहीं होगी, आपका ब्रेन जागता रहेगा, ये हार्मोन नहीं निकलेगा, ये कैंसर काज कर सकता है। आपकी सारी की सारी ये जो एंग्जाइटी रिलेटेड चीज़ें हैं और कैंसर, ये रात की चाय के साथ रिलेटेड हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी मुझे दूध बादी करता है जी, मैं थोड़ी सी पत्ती डाल लेनी। इसका मतलब है कि आप पत्ती डाली, ना कैल्शियम मिला उसमें से, ना उसमें जिंक मिला, ना B6 मिला, ना विटामिन मिले, ना प्रोटीन मिली। वो दूध आपके किसी काम का नहीं है जिसके अंदर पत्ती डाल दी आपने। अच्छा, फिर टी वाइटनर यूज़ करते हैं, वो है ही केमिकल है। वाइटनर में क्या है, केमिकल्स हैं और जो फैट से प्लांट से ली हुई फैट है वो है, और इसमें प्रोटीन है, और वो सारी की सारी चीज़ें साथ के प्रिजर्वेटिव है, किसी काम की नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ प्रोटीन को वो हार्डन कर देंगी, जो प्रोटीन है वो हज़म ही नहीं होगी। अब आपने चाय पी ली है, प्रोटीन हज़म नहीं हो रही, कैल्शियम ख़त्म हो गया है, मिनरल्स मिल नहीं रहे, विटामिन है नहीं, तो ज़्यादा चाय का फ़ायदा क्या है? ये नुकसान ही नुकसान है। तो इतने नुकसान आते हैं। जो ज़्यादातर बीमारियां अब नज़र आती हैं, मेरे अंदर है, मेरी फैमिली के अंदर है, मेरे इर्द गिर्द मेरी पूरी कौम के अंदर है, उनमें से एक बहुत बड़ी वजह खाने के बाद चाय है। तो अब करें क्या? चाय छोड़नी नहीं है, चाय को बेहतर अंदाज में पीना है। बेहतर अंदाज में क्या है, ताकि उसके मैक्सिमम फ़ायदे मिले। सुबह नाश्ता करें, फ़ौरन काम पे चले जाएं, बिजी हो जाएंगे, कम से कम 1.5 घंटे बाद चाय पिएं, आपके सारे मिनरल्स विटामिन सारे हज़म हो जाएंगे। उसके बाद चाय बेहतरीन है। और उसके बाद जब आप शाम की चाय है वो 4 से 5 या 6 बजे के दौरान पिए, जब दोपहर वाला खाना आपका हज़म हो चुका है, वो भी एक बेहतरीन है। कि दफ्तरों में आप ग्रीन टी पे आ जाएँ। रात का खाना जो है ना उसके फ़ौरन बाद चाय जो है ना, वो चूँकि आप घर में होते हैं वो आपको बहुत तंग करता है, तो कोशिश करें कि फ़ौरन कुछ स्वीट डिश खा लें, वो बेहतर हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक चाय जो है ना ज़्यादा कड़ी हम पसंद करते हैं कि चाय जो है ना वो अच्छा उसको ना बार बार फेंटा लगा हुआ हो, ये चाय नहीं है। ये ओवर ब्रूड चाय जो है ये भी नुकसान देती है। अगर आपने ज़्यादा स्ट्रांग चाय पीनी है तो पत्ती थोड़ी ज़्यादा डाल लें, उस चाय को चाय रहने दें, उसका काढ़ा बना के केमिकल को मॉडिफाई कर करके उसके नुकसानात को ज़्यादा अपने अंदर ना लेके जाएं। चाय पिए, जब भी चाय पीने उससे पहले पानी पिएं और कुछ खा लें, क्योंकि चाय कभी कल्ली और कभी कलियाँ नहीं पी भी थी। पानी पीने से होगा कि आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। जो बेड टी है इसमें चाय के अंदर थियोफाइलिन मौजूद है, गो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन मौजूद है। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि वो डिहाइड्रेटिंग यानी पानी को निकालती है, स्टूल को हार्ड करती है। स्टूल हार्ड हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज़ हो जाएगी, कब्ज़ होगी उसके साथ बवासीर का चांस हो जाएगा। आज की ये सारी बातें सुनने के बाद मैं तो दम बखुद हूँ कि वो चाय जिसका नाम सुनकर हमारा मुंह खुल जाया करता था, आज इसने हमारी आंखें खोल दी। भाई मेरी तौबा, आज के बाद मैंने सिर्फ़ 2 कप चाय पीनी है, और वो भी खाने के वक्फे के दौरान। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और